नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेके अरोरा। दोस्तों, बात करते हैं 16 नवंबर 2022 दिन बुधवार की। लगन अनुसार हम सबका दिन कैसे गुजरने वाला है। 16 नवंबर को चंद्रमा कर्क राशि में आश्लेषा बुध देव जी के नक्षत्र में रहेंगे। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध देव होते हैं और डे लॉर्ड भी बुधवार है, तो हम सबके ऊपर बुध देव का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है। दोस्तों, ग्रह हमें 3 प्रकार से फल देते हैं। ओरिजिनल जब हम पैदा होते हैं, ग्रहों की स्थिति कुंडली में कैसी है। दूसरा, हमारी महादशा अंतरदशा कौन सी चल रही है। और तीसरा, ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति, लग्नेश की स्थिति, चंद्र राशि और चंद्र नक्षत्र की स्थिति कैसी है, उसी का हमारे जीवन पर प्रभाव रहता है। दोस्तों, बुधवार है और चंद्रमा भी बुध की राशि में है, तो दिन की शुरुआत माँ दुर्गा जी का चालीसा आप अपने मोबाइल पे लगाइए। स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट टीवी पे दिन की शुरुआत घर में माँ दुर्गा जी का चालीसा लगाकर शुरुआत करें। दोस्तों, ये ग्रह ही हैं जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाते हैं, सुख दुख लाते हैं। आप देखेंगे कभी जो बहुत बड़े बड़े नाम थे, अनिल अंबानी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये कभी बहुत बड़े नाम थे, लेकिन आज ये सब भगोड़े बनकर विदेशों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इन पर कोर्ट कचहरी के मुसीबतें भी आन पड़ी हैं। 12th हाउस विदेश यात्राओं का होता है और परेशानियों का होता है, अनएक्सपेक्टेड खर्चों का होता है। जरूर ये सब 12th हाउस के लॉर्ड की दशा से गुजर रहे होंगे। अनिल अंबानी जी यहीं रहते हैं, उनकी कुंडली में भी मे भी कोई प्लैनेट खराब हो जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता, व्यापार में नुकसान देता है, ऐसा पॉसिबल है। दोस्तों, बात करते हैं लगन अनुसार 16 नवंबर 2022 दिन बुधवार हम सबका दिन कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहला लगन मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन के स्वामी मंगल देव 2nd हाउस में बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा 4th हाउस में अच्छे हैं, लेकिन डे लॉर्ड और नक्षत्र स्वामी बुध देव यहाँ पर 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे होंगे। 8th हाउस हॉस्पिटल का होता है। हो सकता है किसी बीमार को देखने हॉस्पिटल जाना पड़े या अपना कोई टेस्ट वगैरह कराने हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है मेष लगन वालों को। मेष लगन के बात करते हैं दोस्तों वृषभ लगन की। वृषभ लगन में बुध देव 2nd हाउस के लॉर्ड होते हैं और 7th हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस पति पत्नी के सुख का होता है, व्यापार में बिजनेस पार्टनर का होता है। तो यहाँ पर हो सकता है आप अपनी पत्नी को कुछ धन दें, क्योंकि बुध देव 2nd हाउस के लॉर्ड है, 2nd हाउस धन का होता है, तो आप अपनी पत्नी को कुछ धन दें या व्यापार में और बढ़ोतरी के लिए अपने पार्टनर को कुछ धन दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। वृषभ लगन के बाद चलते हैं दोस्तों मिथुन लगन की तरफ। मिथुन लगन में चंद्रमा 2nd हाउस में बैठे हुए शुभ हैं, लेकिन मिथुन लगन के स्वामी स्वयं बुध देव 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और 6th हाउस के लॉर्ड मंगल देव 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। मैं इतनी डिटेल से आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसे सीखें और आगे बढ़ें। तो 6th हाउस में बैठे हुए लग्नेश अच्छे नहीं होते। 6th हाउस हमारे नानके का होता है। हो सकता है मम्मी के परिवार की तरफ से लोगों से कल आपका कुछ कम्युनिकेशंस हो, और यहाँ 6th हाउस के बुध को अच्छा करने के लिए, क्योंकि लग्नेश है, तो किसी छोटी कन्या को ग्रीन कलर की फ्रॉक गिफ्ट करें, तो उससे आपके जो शरीर में आने वाली बीमारियाँ, परेशानी, बीमारी हो सकती हैं, उनसे थोड़ा बचाव होगा। और दान करते समय कह सकते हैं 6ठे भाव बुध हेतु दोष निवारण हेतु अस्य यह फ्रॉक दान करिष्ये। ध्यान रखिएगा फ्रॉक को ग्रीन कलर की लेना है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगला लगन कर्क लगन। कर्क लगन के लिए दोस्तों बुध देव ज़्यादा अच्छे नहीं होते, 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं और पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव प्यार का होता है, हमारे स्टमक का होता है, हमारी संतान का भी होता है। अगर पेट में कुछ दर्द वगैरह चल रहा हो, या जो प्यार में रहते हैं प्रेमी जोड़े, उनके कुछ रोमांस में दिक्कत आ रही हो, प्यार में दिक्कत आ रही हो, तो हरे साबुत मूंग भिगोकर वह पक्षियों को डाल सकते हैं। खुले में डालना है, घर की छत पर नहीं डालना। कर्क लगन के बाद चलते हैं दोस्तों सिंह लगन। सिंह लगन के लिए बुध देव 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड का स्वामी जहाँ भी बैठता है उसकी बढ़ोतरी करता है। 11th हाउस लाभ का होता है। तो यहाँ पर बुध देव 4th हाउस में बैठे हुए हैं। संपत्ति से, भूमि से कुछ लाभ होने के योग हैं। लाभ स्थान का मालिक क्योंकि 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस हमारी संपत्ति का होता है, भूमि सुख का होता है। तो यहाँ पर सिंह लगन के लिए दिन अच्छा है। और दोस्तों सिंह लगन के बाद चलते हैं कन्या लगन। कन्या लगन के लिए बुध देव 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, बहुत एक्टिव रखेंगे। 3rd हाउस हमें बहुत एक्टिव रखता है और चंद्रमा 11th हाउस में एक्टिव रखता है। लाभ के भी योग हैं और एक्टिव रखने के भी योग हैं। 3rd हाउस कम्युनिकेशंस का होता है, भाई बहन फ्रेंड्स से मिलने का, घूमने का, इन सब चीज़ों का होता है। तो दिन बढ़िया गुजरने वाला है कन्या लगन वालों के लिए। कन्या लगन के बाद चलते हैं दोस्तों तुला लगन। तुला लगन में बुध देव 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया भाग्य के कारकों के 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। धन लाभ के प्रबल योग रहेंगे। 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या जॉब छूट गई है, उनको जॉब मिलने के योग रहेंगे, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड जब भी 2nd हाउस में बैठेगा विदेशों से धन मिलने का योग होता है। 12th हाउस विदेशों का होता है और उसका लॉर्ड 2nd हाउस में बैठे
तो विदेशों से धन मिलने का योग बन जाता है। तो तुला लगन के लिए दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा दशम भाव में बैठे होंगे, ऑफिस में एटमॉस्फेयर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा अपने आप ही क्रिएटिव और एंटरटेनमेंट प्लैनेट होते हैं। तुला लगन के बाद चलते हैं दोस्तों वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के लिए बुधदेव अष्टम भाव के कारक होते हैं, सिर के ऊपर बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में। बुधदेव फास्ट बुद्धि के कारक होते हैं, कुछ आप फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। एक तो ग्रीन कलर हो सके तो अवॉइड करिएगा, क्योंकि बुधदेव यहाँ रोगेश हैं। अगर सिर दर्द वगैरह की शिकायत हो तो ग्रीन कलर की चप्पल किसी छोटी कन्या को दान कर सकते हैं। अष्टम भाव पैरों का भी काम करता है, तो आप ग्रीन कलर की चप्पल को दान कर सकते हैं अगर सिर में दर्द है। नहीं तो दिन बढ़िया रहने वाला। मंगलदेव 7th हाउस में और चंद्रमा 3rd हाउस में, चंद्रमा 9th हाउस में धार्मिक यात्राओं का भी योग बनाएगा। दिन अच्छा है। अगर सिर में दर्द हो तभी आपने ग्रीन कलर की चप्पल छोटी कन्या को दान करनी है या गिफ्ट करनी है, जैसा भी आप समझें। उसके बाद चलते हैं धनु लगन। दोस्तों धनु लगन से बुधदेव महाराज 12th हाउस में गोचर कर रहे होंगे। 4th हाउस के लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड, तो ये ठीक नहीं है। 12th हाउस जैसे मैंने बताया अनएक्सपेक्टेड खर्चों का होता है, बीमारियों का होता है, यात्राओं का होता है। दूसरे शहर जाना पड़ सकता है आपको। पत्नी के 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो पत्नी को हॉस्पिटल दिखाने जाना पड़ सकता है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं। चंद्रमा भी नीचे 8th हाउस में बैठे हैं, तो हो सकता है कल आपका दवाइयों पे कुछ खर्चा हो। तो अगर आप यहाँ बुधदेव को अच्छा करना चाहते हैं, 7th हाउस के लॉर्ड है, तो गाय को हरा चारा खिलाकर दिन की शुरुआत करें। पालक वगैरह, मटर, फलियाँ, कुछ भी हरी चीज़ गाय को खिला सकते हैं। इससे आपका दिन शुभ होगा, परेशानी कम होगी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि में बुधदेव महाराज 11th हाउस में बैठे हुए हैं। मकर राशि के बुधदेव प्रिय मित्र हैं शनिदेव महाराज के। 11th हाउस लाभ का होता है। चंद्रमा भी 7th हाउस में बैठे हुए, बहुत बढ़िया। पत्नी के साथ घूमने फिरने, पार्क, पिकनिक मनाने या मूवी देखने के लिए बढ़िया समय है। और बुधदेव 11th हाउस में लाभ की स्थिति बना के बैठे हैं, बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं दोस्तों कुंभ लगन। कुंभ लगन के लिए बुधदेव 10th हाउस में बैठे हुए हैं। पंचमेश होकर 10th हाउस में बैठे हैं। पंचम भाव हमारी बुद्धि का होता है, दशम भाव में बैठे हैं। तो कुछ सीखने के लिए, जैसे मैंने बताया पंचम भाव बुद्धि का होता है, ऑफिस में आप कुछ कार्य नया सीख सकते हैं, कुछ नई ज्ञान की चीज़ें सीख सकते हैं। कुंभ लगन के भी प्रिय मित्र हैं बुधदेव, तो उनका भी दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों मीन लगन। मीन लगन में बुधदेव 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे होंगे और चंद्रमा पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे होंगे। 9th हाउस हमारे धर्म कर्म का, धार्मिक यात्राओं का, मंदिर जाने का होता है। तो अच्छा है, बुधदेव 2 केंद्रों के स्वामी होकर 9th हाउस में बैठे हैं, बढ़िया है। मीन लगन वालों का भी दिन बढ़िया रहने वाला है। दोस्तों हमारा जो जीवन है ग्रहों से उतार चढ़ाव, ग्रहों के उतार चढ़ाव से भरा रहता है। ग्रह अच्छे बैठे हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, ग्रह बुरे बैठे हैं तो बुरा फल मिलेगा। और दोस्तों कल सूर्यदेव महाराज भी तुला राशि से वृश्चिक राशि में आने वाले हैं, बहुत शुभ रहेगा। शाम को 7:07 से सूर्यदेव वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर जाएं। खासतौर पर सिंह लगन वाले जो बहुत दिनों से परेशान और बीमार चल रहे होंगे, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी होकर सूर्यदेव एक तो तुला राशि में चल रहे थे, राहु केतु के एक्सिस में बैठे थे, शनिदेव जी की 10वीं दृष्टि भी उन पर पड़ रही थी। तो हो सकता है इन दिनों में बहुत मानसिक परेशानियों से गुजरे हों सिंह लगन वाले। तो सूर्यदेव का कल ट्रांजिट है शाम को 7:07 पे, और लोगों की हेल्थ में भी सुधार होगा। सूर्यदेव हमारी बॉडी की एनर्जी होते हैं एक तरीके से। और जो है परसों जब सूर्य उदय होगा तो पहला लगन वृश्चिक लगन से शुरू होगा, अगले 1 महीने तक वृश्चिक लगन ही रहने वाला है। सूर्यदेव एक लगन की 30 डिग्री होती है और रोज 1-1 डिग्री आगे बढ़ते हुए लगभग 30 दिनों में सूर्यदेव अपना गोचर कर देते हैं पूरा। तो वृश्चिक लगन के बाद फिर धनु लगन में जाएंगे, फिर मकर लगन में जाएंगे, ऐसे ग्रहों का ट्रांजिट होता रहता है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।